हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती क्या है, क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात आती है पॉलीसिस्टिक। ये वर्ड ही अपने आप में क्या दिखा रहा है। पॉली मतलब बहुत सारी, मल्टीपल। सिस्टिक मतलब सिस्ट आ रही है, उसमें गांठें आ रही है। कहाँ आ रही है? किडनी पर। किडनी डिजीज़ है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है, या फिर पीकेडी भी कुछ लोग बोलते हैं, पीसीकेडी भी कुछ लोग बोलते हैं, ये होती क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। मतलब एक फैमिली में, एक पर्सन के थ्रू पूरी फैमिली में आगे कैरी होती है, या फिर आगे शो होती है सिम्टम्स के थ्रू। अब सिस्ट होती क्या है? ये सिस्ट गांठें होती कैसे हैं? किडनी जो है, किडनी के ऊपर आउटर सरफेस पे छोटी छोटी फ्लूइड फिल्ड सिस्ट आ जाती है। मतलब ऐसी गांठें जिनमें पानी भरा हुआ होता है। अब किडनी है, किडनी के ऊपर छोटी छोटी पानी की गांठें हो जाएंगी तो क्या होगा? किडनी के ऊपर प्रेशर डालेंगी। जो गांठें हैं वो प्रेशर डालेंगी तो किडनी में जो फंक्शन होते हैं, जो रीनल फंक्शंस होते हैं, वो इम्प्रॉपर हो जाएंगी, वो अच्छी तरह से नहीं फुलफिल हो पाएंगी। मतलब रीनल इम्पेयरमेंट हो जाएगा, रीनल फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो रीजंस, क्या रीज़न है? जेनेटिक फैक्टर्स, जीन्स में म्यूटेशन हो जाना। फैमिली में किसी को हुआ है और उसके थ्रू दूसरे ऑफस्प्रिंग में उसके या बच्चों में कैरी होना, मतलब जीन में म्यूटेशंस हो जाना, यही इसका एक सिंगल रीज़न होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं टाइप्स की। अब जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एंड सेकंड वन होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। दोनों में फ़र्क क्या है? एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। अब इसमें आइए जानते हैं क्या डिफरेंस होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो होती है उसमें कोई एक पेरेंट जो होता है, मदर या फादर, एक सफ़र कर रहा होता है, बट जो दूसरा पेरेंट है वो बिल्कुल फ्री होता है, उसको किडनी प्रॉब्लम या किडनी की सिस्ट वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। एक पेरेंट सफ़र कर रहा है, एक पेरेंट सफ़र नहीं कर रहा है। उन दोनों से जो ऑफस्प्रिंग आएगा, जो बच्चा आता है, वो चाइल्ड उसको कैरी करके पैदा होता है। तो उसमें 50-50 चांसेस हो जाते हैं कि उसको किडनी सिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि जो ये डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ वाली जो कंडीशन होती है, इसमें जो सिम्टम्स शो होते हैं वो एल्डर एज में, अडल्ट एज में जाके शो होते हैं, या फिर लाइफ टाइम शो होते ही नहीं हैं, या फिर एक्सीडेंटली डायग्नोज भी हो जाए तो कोई सिम्टम्स नहीं शो होते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ की, या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की। अब रिसेसिव में क्या होगा? दो पेरेंट है, मदर है, फादर है। मदर भी थोड़ा कैरी कर रही है एबनॉर्मल जीन को और फादर भी कैरी कर रहा है, मतलब दोनों जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा एबनॉर्मलिटी कैरी कर रहे हैं। अब जब दोनों कैरी करेंगे तो इसमें चांसेस जो होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग कैरी करके पैदा होता है, लेकर के पैदा होता है, वो चेंज हो जाते हैं। इसमें इंसिडेंस जो या चांसेस जो हो जाते हैं वो होता है 25%। मतलब डोमिनेंट वाले जिसमें एक पेरेंट जो है सफ़र कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, उसमें 50-50 चांसेस होते हैं। बट जो रिसेसिव कंडीशन आती है उसमें दोनों पेरेंट सफ़र नहीं कर रहे होते बट कैरी कर रहे होते हैं, उसमें 25% चांसेस आ जाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिम्टम्स क्या आते हैं? बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। जैसे मैंने पहले बताया है, रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट हो जाता है। मतलब किडनी अपना काम, जो उसका ब्लड को फिल्टर करने वाला काम है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है, वो नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? वेस्ट मटेरियल बॉडी में बढ़ जाएंगे। बहुत सारे लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ सिम्टम्स की बात करें तो फ्लैंक्स में, मतलब कमर में किसी भी तरफ दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, हाई बीपी की कंडीशन आ जाती है। प्रेगनेंसी की केस में अगर हम बात करते हैं तो एक कंडीशन आती है प्री एक्लैम्प्शिया। प्री एक्लैम्प्शिया क्या होता है कि वो डिलीवरी से पहले, प्रेगनेंसी के आसपास उसका बीपी फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएशन में हाई बीपी की कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आती है, जैसे प्राइमरीली जो सिस्ट होती है वो किडनी को अफेक्ट करती है, बट कंडीशन सीवियर हो जाती है तो ये लिवर को भी अफेक्ट करती है, ये इंटेस्टाइन को भी अफेक्ट करती है। इसके अदर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ब्रेन में एन्यूरिज्म बन जाता है, मतलब हमारा सेकेंडरी लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक ये कंडीशन फैल सकती है। इसके अलावा यूरिन में ब्लड पास होना, मतलब हिमेचूरिया की कंडीशन आना, एब्डोमेन में टेंडरनेस होना, एब्डोमेन का
साइज़ बढ़ना, इन जैसी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं कि पता कैसे चले कि सिस्ट हुई है या नहीं हुई है। तो बहुत सारे इसके डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है। बाय अल्ट्रासोनोग्राफी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, एमआरआई के थ्रू एंड सिटी स्कैन के थ्रू इसको डिटेक्ट किया जाता है। अब आती है बात ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है ये इनक्योरेबल है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको बस मैनेज किया जा सकता है। जैसे बहुत सारी डिजीज़ होती है, सपोज़ हाई बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ये चीज़ें जो हैं क्योर नहीं होती है, ये मैनेज की जा सकती है। इसी तरह पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ मैनेजमेंट के थ्रू स्टेबल की जा सकती है। अब बात अगर हम करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे इसको रिकवर करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को दी जाती है। जैसे पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी देखी जाती है, पेशेंट की कंडीशन की सीवियरिटी देखी जाती है, बहुत सारी अदर फैक्टर्स जैसे फैमिली हिस्ट्री को नोटिस किया जाता है। जैसे मैंने बताया है कि ये फैमिली हिस्ट्री या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसमें फैमिली हिस्ट्री हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब होता क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें करती क्या है, वो सिस्ट के अंदर जो मैंने आपको बताया है कि फ्लूइड फिल्ड होता है, मतलब पानी भरा होता है, उस पानी को बनने से रोकती है। इसके अलावा जो किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाने में हेल्प करती है। दूसरा, माइक्रो चैनल्स को खोल देती है, जैसे बहुत सारे हमारी बॉडी में चैनल्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट कर देती है। अब ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपने ली है तो बिल्कुल आप ठीक हो ही जाएंगे। कोई कंडीशन है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जैसी, तो वो आने में टाइम लगता है, बट तो जाने में भी टाइम लगेगा। ट्रीटमेंट जो है टाइम लेता है, लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट इसका चलता है, और इसके साथ साथ स्पेसिफिकली डाइट पर भी आपको ध्यान दिया जाता है। सो आई होप आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट हो गई। इसके अलावा कोई और आपके क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।